आज का लेक्चर है वो एग्जाम्पल्स पे है। अपन ने 2 लेक्चर देख लिए हैं, है ना। एक तो पहला तो क्या देख लिया है, उसका बेसिक थॉट क्या था, बेसिक थॉट, और अगला मैंने देख लिया है प्रॉपर्टीज़। अब बहुत ही आप लोगों का भी जो जिज्ञासा भरा प्रश्न है कि भैया प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कैसे किया जाए, है ना। तो वो प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई होंगी उनके अपन ऊपर कोई प्रॉब्लम देखने वाले, ठीक है ना। अब इसमें आने वाला सबसे पहला प्रश्न वो क्या हो सकता है, वो है सबसे बेसिक कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, फाइंडिंग रिमाइंडर, ठीक है। अब फाइंडिंग रिमाइंडर में क्या होगा, आपको कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि मान लो 2 की पावर 30 है, उसको 7 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब ये सब जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया रिमाइंडर फाइंड करना है तो उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक होंगी जो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, वो डिस्कस अपन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा क्या हाईलाइटेड रहेगा, आपको अच्छा लगेगा देखने में, है ना। आप लोग इधर उधर भागोगे नहीं, है ना, नहीं तो क्या होता है आप वीडियो स्किप करके आगे चलते चलते हो, है ना, आराम से सुनते नहीं हो। अब आराम से सुनते नहीं हो तो फिर समझ में भी नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग जब तक फोकस नहीं रहोगे ना तो कैसे चलेगा काम। ए कॉन्करेंट टू बी मॉडुलो एन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, या फिर मेरे को इस फॉर्मेट में लिखना है नंबर को, है ना, जो आपका क्या बोलते हैं, जिसको मुझे डिवाइड करना होगा उस नंबर को मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आ जाए, है ना। उसके रिस्पेक्ट में जो नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, है ना, इस नंबर को मैं लाने की कोशिश करूंगा, ये बी है, इसको लाने की कोशिश करूंगा एन से छोटा और ज़ीरो से बड़ा, क्योंकि मेरे को पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो मेरे डिवीज़र से छोटा होता है और ज़ीरो से बड़ा होता है। मैं यहाँ पे जो नंबर लाने की कोशिश करूँगा वो क्या होगा, एन से छोटा होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा, और यहाँ पे वो नंबर आ रहा होगा जिसका रिमाइंडर मेरे को निकालना है। जैसे कि मान लो 2 की पावर 30, उसका रिमाइंडर निकालना है। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मान लो 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एन क्या होगा 7। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा वो 7 और 0 से बीच में लाने की कोशिश करूँगा। कैसे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लगाई है, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल सा है। क्या करोगे आप, दिल की आवाज़ सुनोगे और मन की आंखों से देखोगे, है ना। ये नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है, ध्यान रखना, बिल्कुल प्रॉपर मेथड नहीं है, पर हाँ कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, आप उनका ध्यान रखोगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। एक और चीज़, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, एन का मल्टीपल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। ये इस अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको मेथड्स फिर समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे, है ना। या तो ऐसा लिख सकता हूँ या तो ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कई बार आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि मेरा ए मुझे पता चल गया है कि ए क्या लिखना है ना। कई बार क्या होगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, तो मैं स्टार्टिंग के लिए ए कुछ नंबर सोचूंगा कि ए ये होना चाहिए, पर ए ये होना चाहिए तो बी क्या होना चाहिए, तो बी मुझे फाइंड करना होगा। बी जब फाइंड करना होगा तो बी कैसे फाइंड करूंगा मैं, यहाँ से बताओ बी क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा एन के प्लस ए, क्या, एन के प्लस ए, ठीक है। अब मान लो कि क्या लिखा है, जैसे कि ए लिखा है मेरा मान लो 10, ए क्या लिखा है 10, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नंबर मेरे को लेना है, पॉसिबिलिटी बहुत सारे नंबर्स की है, लेकिन मेरे को एक ऐसा अप्रोप्रिएट, ऐसा ज़रूरी नंबर लेना है ताकि मेरा कैलकुलेशन या मेरा सॉल्यूशन आगे बढ़ पाए, है ना। एक एक उसको पेस मिले कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इस डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ का नंबर मेरे को बिल्कुल सही चाहिए। तो अभी ये बी क्या हो सकता है, ये बी सोचो, ये बी क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 10 रखी, एन कितना है 11, और के की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए बी मेरा पॉसिबल हो सकता है। अब मान लो मैंने के 1 रखा, के 1 के करस्पॉन्डिंग बी क्या आ सकता है 21,
के मान लो मैंने 0 रखा तो ये कितना 10, तो यहाँ पे 10 भी आ सकता है। अभी 10 की ज़रूरत तो ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी क्योंकि 10 कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 11, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है जनरली आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत, है ना। अभी के अगर मैं -1 रख दूँ तो देखो -1 रखने पे कितना हो रहा है -11, और -11 प्लस 10 कितना -1, तो यहाँ पे -1 भी आ सकता है ना। ये चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, है ना, हम ध्यान रखेंगे, है ना, कि मुझे यहाँ पे जो नंबर डिसाइड करना है वो इस मेथड से निकलेगा, ठीक है। और हम क्या है शुरू में करेंगे ये कैलकुलेशन, बाद में तो ये ओरली होते जाएगा, बाद में तो हम बस समझते जाएंगे कि अच्छा ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, और हम लिखते चलेंगे, ठीक है। के की वैल्यू में ऐसे ही -2 -3 रख के अपने अकॉर्डिंग, जो भाई -1 मैंने क्यों रखा, अब देखो अगर मैं 10 की पावर 45 लेना चाहूँ या 46 लेना चाहूँ, तो देखो 10 की पावर 46 कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर 46 मॉड 11। अब ये कितना आ गया 10 की पावर 46 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11। अब देखो ये जो मेरा नंबर है 1, ये जो नंबर है 1, ये मेरा 11 के बीच में, 11 और 0 के बीच में, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मेरा क्या है रिमाइंडर है, 1 मेरा क्या है रिमाइंडर है। कब, जब मैं 10 की पावर 46 को डिवाइड कर रहा हूं किससे 11 से, 10 की पावर 46 को 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो -1 की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। होपफुली आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई हो। अपन ट्राई करते हैं, एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल, ठीक है। 2-4 क्या बहुत सारे करेंगे पर क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ही करेंगे, उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हर क्वेश्चन को करने का अपना एक तरीका होगा, अपना एक नज़रिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है ना। बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड फॉलो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको करना पड़े, आपको अपना दिमाग लगाना ही होगा, ठीक है ना। जो आपने दिमाग अपने पुराने 15-16 साल से बहुत सुरक्षित रखा था, बिल्कुल पैक करके सैनिटाइज़र यूज़ कर करके उसको साफ़ किया था, अभी थोड़ा उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, गंदा करने की ज़रूरत है ना। अभी क्या लूँ मैं, एक लेता हूँ एग्जांपल कि 2 की पावर 30 को आपको डिवाइड करना है किससे 7 से, और आपको क्या बताना है रिमाइंडर, फाइंड REM। भाई रिमाइंडर के लिए मैं REM यूज़ करूँगा, रिमाइंडर की स्पेलिंग बड़ी होती है वो इसलिए, है ना, REM, ठीक है, रिमाइंडर। तो अब देखो अब 2 की पावर 30 है, अभी देखो जैसे 10 की पावर 46 का निकालना था तो मैं डायरेक्ट 10 की पावर 46 पे नहीं उचका था, मैं किस पे उचका था 10 पे। भाई मैंने एक नंबर ऐसा लिया जिससे मेरे को कम से कम रिमाइंडर, कम से कम पॉसिबिलिटी मिल रही हो, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा कि 2 की ऐसी क्या पावर सिलेक्ट करूं जिससे मेरा नंबर 7 के आसपास आ जाए, है ना। और फिर मैं क्या करूंगा, पावर ले लूंगा बोथ साइड, जैसा कि यहाँ पे किया था। तो 2 की ऐसी क्या पावर दिख रही है, भाई 2 की पावर 1 लूंगा तो 2 ही आएगा, है ना। अभी मान लो मैं 2 की पावर 2 लूँ, 2 की पावर 2 लूँ तो 4 आएगा, देखो, लेकिन 2 की पावर 3 लेने पे कम रिमाइंडर आ रहा है, देखो 2 की पावर 3 लिया तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, और 8 और 1 दोनों का रिमाइंडर सेट सेम है, दोनों का क्या है रिमाइंडर सेट सेम है ना। तो सेम सेट ऑफ रिमाइंडर, भाई सेम सेट ऑफ रिमाइंडर लाने के लिए ये अपन ने यहाँ पे देखा है, भाई सेम सेट ऑफ रिमाइंडर लाने के लिए मेरे को क्या ध्यान में रखना होता है कि b माइनस ए और a माइनस बी किसके होते हैं, n के मल्टीपल होते हैं। तो देखो 8 माइनस 1 7 का मल्टीपल है, तो 8 और 1 क्या है सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। 8 और 1 का रिमाइंडर सेम है। अभी 8 को क्या लिख लूँ 2 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। अभी बोथ साइड में 10 पावर ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 10, 1 की पावर 10 और मॉडुलो 7। तो मेरे को क्या समझ में आया कि 2 की पावर 30 कितना रिमाइंडर दे रहा है 1, किससे डिवाइड करने पे 7, क्योंकि ये 1 क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है 7 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया, ठीक है। अभी देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूँ 3 की पावर 30,
है ना। अभी 3 की पावर 30 को मैंने किया डिवाइड किससे, इसी नंबर से, मान लो 7 से ही किया, है ना। और मैंने कहा कि रिमाइंडर फाइंड करना है। तो भाई क्या होगा, देखो मैं लेता हूँ 3 की कोई पावर, जैसे मैंने मान लो 3 की पावर 2 ले ली, 3 की पावर क्या ले ली, 2 ले ली, या 3 की पावर 3 ले ली। मैं दोनों से करके बता दूंगा आपको। सबसे पहले चलो 3 की पावर 2 से करके देख लेते हैं। मैंने अगर 3 की पावर 2 ली तो ये कितना आएगा, 9। और 9 और 2 मेरे दोनों सेम सेट ऑफ रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे हैं, है ना भाई। 9 भी 2 ही रिमाइंडर देता है और 2 भी 2 ही रिमाइंडर देता है ना। ये हो गया, है ना। अब देखो इसके बाद मैं कितनी पावर ले लूँ, बोथ साइड 15 पावर ले लूँ। कितनी पावर ले लूँ, 15 पावर ले लूँ। तो ये कितना जाएगा, 3 की पावर 30 कॉन्ग्रेंट टू 2 की पावर 15। दोनों साइड कितनी, 15 पावर लिए, है ना, 15 पावर, ध्यान रखना 15 पावर लिए। तो ये आ गया। अब मेरे को 2 की पावर 15 के लिए देखना है। तो 2 की पावर 15 के लिए देखो 2 की पावर 3 कितना, 1 रिमाइंडर देता है। देखो 2 की पावर 3 मेरा कितना देता है रिमाइंडर, 1 देता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोथ साइड 5 पावर लूँ, बोथ साइड में क्या करूँ, 5 पावर लूँ, तो ये कितना रिमाइंडर दे देगा, 1 दे देगा। मतलब 2 की पावर 15 मेरे को कितना रिमाइंडर दे रहा है, 1 रिमाइंडर दे रहा है। और 2 की पावर 15 और 3 की पावर 30 ये दोनों सेम सेट ऑफ रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे थे। 2 की पावर 15 और 1 भी सेम सेट ऑफ रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब 3 की पावर 30 और 1 भी सेम सेट ऑफ रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे होंगे। तो 3 की पावर 30 भी मेरे को कितना रिमाइंडर दे रहा होगा, 1। एक तो ये तरीके से निकाल लिया। अब देखो 3 की पावर 3 से भी देख लेते हैं। अगर मैं 3 की पावर 3 के बारे में सोचूं तो ये कितना होगा, 9, ओह सॉरी 27। 27 जो होता है वो -1 रिमाइंडर देता है। कितना देता है, -1। ऐसा क्यों, देखो आप, मैं दूसरे स्केच पेन से करके बता देता हूँ। 3 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, 27। 27 कितना रिमाइंडर देता है, 6। अभी 6 का निकालना है। तो आप देखो 6 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँ, वही 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँ, इधर देखो ना, इस हिसाब से, है ना। k की वैल्यू में क्या रखूँगा, -1 रखूँगा। तो 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, -1। मतलब 3 की पावर 3 और 27 और 6 और -1 ये सब सेम सेट ऑफ रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 की पावर 3 और -1 दोनों क्या है, सेम सेट ऑफ रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे हैं और ये सेम रिमाइंडर देंगे, है ना। अब मैं बोथ साइड कितनी पावर ले लूँ, 10। तो 3 की पावर 3 इसकी पावर 10 और -1 की पावर 10 मॉडुलो कितना, 7। तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 30 और ये कितना हो गया, 1 मॉडुलो 7। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 1। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। मान लो आपका नंबर है कुछ, एक सेकेंड, थोड़ा पेज से भी सेटअप करना है, इसको थोड़ा ऑफ। अब देखो, अब ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया, इसमें मैंने क्या किया है, अपना नंबर थोड़ा सा बढ़ा लिया। अभी क्या है, थोड़ा सा तो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी मन की आंखों से इसको थोड़ा सा करीब से देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। एकदम से बिल्कुल नहीं आएगा, पर फिर भी, है ना। अभी 2 की पावर 20 है। कुछ सोचो 2 की ऐसी क्या पावर लूँ कि 41 के करीब आ जाए। 41 के करीब आता है 32, 32 आता है, हाँ बिल्कुल 32 आता है। तो ऐसा लेता हूँ 2 की पावर 5। और फ़ायदा क्या है, बहुत फ़ायदा है। देखो जो 5 है ना वो 20 का मल्टीपल है। मतलब अगर मैं आसपास पहुँच भी गया ना तो मैं बोथ साइड पावर 4 लेके बहुत जल्दी सॉल्व कर भी लूँगा, ठीक है। तो 2 की पावर 5 देखा तो ये कितना आ रहा है, 32 आ रहा है ना। 32 ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 32 और मॉडुलो कितना अपना 41। अभी 32 के बारे में सोचो कि 32 किस नंबर के वो है, क्या बोलूँ, कॉन्ग्रेंट। तो मेरे को ये सोचना है, मेरे को बी चाहिए। तो बी क्या होगा मेरा, बताओ, सॉरी इक्वल टू का साइन आएगा,
ये आएगा 41 इंटू के प्लस 32। अब मेरे को पास में चाहिए, ऑब्वियसली मैंने के की वैल्यू 1 रख दी ना तो मैं आगे निकल जाऊंगा। अभी आगे थोड़ी जाना है अपन को, आगे जाओगे तो इधर बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर बड़े नंबर की और 4 पावर लोगे, क्या मतलब है ना। जब पहले ही अपन से 2 की पावर 20 का नहीं निकल रहा है, अभी इसके आगे का निकालोगे तो क्या, तो इससे छोटा करो। छोटा करने के लिए के की वैल्यू आप 0 रखोगे तो भी दिक्कत है, -1 रखो। आपने -1 रखा तो ये कितना आ गया, -41 प्लस 32, मतलब कितना, -9, है ना। फिलहाल तो राहत है भाई, इन नंबरों से तो राहत है, -9। ठीक है, -9 टेस्ट करके देखते हैं। तो 2 की पावर 5 इज कॉन्ग्रेंट टू -9 मॉडुलो 41, ऐसा कुछ लिखा है। अब सोचो, अब मैं बोथ साइड पावर 4 लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है ना। अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपन छोड़ के कोई दूसरा नंबर पकड़ लेंगे, पर एक बार ट्राई करना ज़रूरी है। अभी -9 की पावर 4, -9 की पावर 4 को मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ क्या? हाँ, डेफिनेटली मैं इसको ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ, 2 की पावर 20, इसको लिख सकता हूँ मैं 81 इंटू 81, इस तरीके से ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, अब देखो मैं एक 81 का निकाल लिया तो आ जाएगा। अभी देखो 81 के रिस्पेक्ट में देखो, है ना। अभी मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को ये पता है 81 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ कि 82 जो है, 82 41 से डिविजिबल होता है, मतलब कितना रिमाइंडर देगा, 0। मैं बोथ साइड -1 कर दूं, 82 -1, 0 -1, तो देखो 81 और -1 दोनों सेम सेट ऑफ रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब मैं 81 की जगह पे -1 रिप्लेस कर सकता हूँ, इसकी जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना, 1 हो जाएगा। देखो इसी को ऐसा लिख लेते हैं, 2 की पावर 20 कॉन्ग्रेंट टू -1 इंटू -1, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो मेरे को क्या मिल गया, 2 की पावर 20 कितना रिमाइंडर दे रहा है, 1। अब हो क्या रहा है, पिछले कई आंसर से मेरा आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 1 आएगा, भैया कुछ और भी आ सकता है। लेकिन आपको बस ये है कि आपको करना इस तरीके से, कैलकुलेशन आप में आप है ना लॉजिक अपने लगाओगे, ठीक है, कोई वॉल्यूशन नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये अपना रिमाइंडर हो गया। अब देखो सेम क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, सेम क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं है ना मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर है ना 41 से डिविजिबल बन जाए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि नंबर मेरा 41 से डिविजिबल बन जाए, तो जो इधर का नंबर है, इधर का नंबर है, वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 0। वो क्या आना चाहिए, 0। अभी सोचो इसको 0 कैसे बनाऊं, इसको 0 बनाना है तो -1 करना होगा बोथ साइड, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 20 -1 कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो 41। इसका मतलब कि इस स्टेटमेंट को, इस वाले स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि 2 की पावर 20 -1 इज डिविजिबल बाय 41, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यही आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, क्या, शो दैट। क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस देखो सेम क्वेश्चन जो इजी था, उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके डिफिकल्ट बना दिया। शो दैट 2 की पावर 20 -1 इज डिविजिबल बाय 41। तो इसको देखो, इसको आप वो डिविजिबिलिटी वाले उससे भी जा सकते हो कि a की पावर n माइनस बी की पावर n डिविजिबल बाय 41, और फिर इसमें आप ऑपरेशन लगा के लिखते रहो। लेकिन उसको लिखने का तरीका ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप आरएमओ या ऐसी कोई एग्ज़ाम में आप नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लिखना चाहते हो, जिसमें आप डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर या यूनिट डिजिट ऐसी कोई चीज़ का यूज़ करना चाह रहे हो, है ना, तो डेफिनेटली ये वाला तरीका ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है ना। वो एक तरीके से आप बहुत ही सिस्टमेटिक है। तो आपको एक बार इसके अंडरस्टैंडिंग, लिखने का तरीका समझ में आ गया, और लिखने का तरीका डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस से ही आएगा।
ठीक है, ओके। तो ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, 1 की जगह अगर कोई और आता, देखो अभी अपन क्या कर रहे थे कि जब 2 की पावर 3 ले रहे थे 7 के रिस्पेक्ट में तो आ रहा था, और 3 का मल्टीपल भी लेता। अभी मैं क्या करता हूँ, 3 का मल्टीपल नहीं लेता हूँ मैं, है ना, कुछ ऐसा कुछ ले लेता हूँ। 2 की पावर 143 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 7 से, और आपसे बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर बताओ। क्या बताओ, रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टूटा फूटा है, पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होगे। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। अभी 2 की पावर 143 चाहिए। वापस कहानी तो वही है, मुझे पता है कि 2 की पावर 3 मेरा है, वो सबसे कम रिमाइंडर देगा। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 2 की पावर 3 मेरे को कितना रिमाइंडर देता है, 1 मॉडुलो 7। इतना तो लिख लिया। अब मेरे को क्या पावर चाहिए, 143 के पास में जाना है, तो ऑब्वियसली 3 में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 143 के पास पहुंच जाऊं। अब ये निकालूंगा कैसे, बहुत सिंपल है भैया, अपने पुराने जो बचपन का गणित है वो इस्तेमाल करें अपन। 143 को 3 से डिवाइड करें और क्वोशंट चेक करें। भाई क्वोशंट चेक करो, है ना, ये कितना आ गया, 4 टाइम्स गया, और बचा 23। 23 कितनी बार गया भैया, 7 बार। बचा रिमाइंडर कितना, 2, है ना। तो मतलब ये इस तरीके से लिखा है, 143 क्या लिखा है, 141 प्लस 2। इस 141 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 47 प्लस 2, है ना। और ये किसकी, 2 की पावर है। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 47 प्लस 2, या फिर 2 की पावर 3 की पावर 47 इंटू 2 की पावर 2। आया ना समझ में, ठीक है। ये कुछ तो अब ये क्या, इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये तो आप सोचते चलोगे। अब देखो बोथ साइड में क्या करूं, पावर 47 ले लूं, पहले उल्टा चलते हैं अपन, है ना। तो क्या, 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी, 47, 1 की पावर 47 और मॉडुलो 7। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर कितनी हो गई मेरी, 141 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 7, है ना। अब मेरे को 43 बनाना है, मतलब 2 ऐड करना है, 2 की पावर 2 ऐड करना है, मतलब 2 की पावर 2 में मल्टीप्लाई करूंगा। अभी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये 143 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4। रिमाइंडर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो इस तरीके से था। अब अपन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं धीरे धीरे, ठीक है।